जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपका यूपी पुलिस दरोगा का भर्ती 2025 में 100% आने वाला है। तो हम जानेंगे कि यूपी पुलिस भर्ती जो आपका दरोगा का निकलता है उसमें आपका कब से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, क्या योग्यता होना चाहिए और कैसा आपका पेपर रहता है। इसके पुराने जो पेपर हैं वो मेरे पास है, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और देखो, आप अभी से तैयारी में लग जाओ क्योंकि ये बहुत ही एसआई की बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है और आपको पता है कि इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इस बार रहेगा। ठीक है, सभी को पहले से पता है, तो पहले से सब लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए आपकी और आपका एग्जाम पैटर्न, कितने विषय से प्रश्न पूछ जाते हैं और कितने अंक का आपका पेपर होता है, उम्र सीमा आपकी कितनी होना चाहिए, आपकी हाइट कितना होना चाहिए, रनिंग कितनी होगी और आपको वेतन कितना मिलेगा और कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जाने इस भर्ती के बारे में पूरी भर्ती प्रक्रिया और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपकी 100% कन्फर्म मैं आपको बता दूं, 100% आपकी भर्ती 2025 में आएगी और कब आएगी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले जान लेते हैं इस भर्ती के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके उम्र सीमा के बारे में कि आपकी जो एज है वो कितने वर्ष आपकी उम्र होना चाहिए। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल तो अलग है, एएसआई में जो आपकी एज होना चाहिए वो 21 से 28 वर्ष होना चाहिए। 21 से 28 वर्ष आपकी एज जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें एज में आपको छूट नहीं मिलेगी। जैसे आपका कांस्टेबल का वैकेंसी निकला था तो आपको क्या किया कि 2018 के बाद निकला था तो छूट दे दी गई थी कोरोना की वजह से। लेकिन ये भर्ती आपकी 2021 में आ चुकी है तो छूट नहीं मिलेगी। जर्नल की 21 से 28 वर्ष जो उम्र है अगर हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाती है। ठीक है, ये होगी आपका एज का क्राइटेरिया। अब बात करें भाई योग्यता क्या होना चाहिए, कौन कौन आवेदन कर सकता है, ये आपके दिमाग में आ रहा हो तो देखो, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी जो आपकी योग्यता होना चाहिए वो आपका ग्रेजुएशन यानी आपका स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय में। चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, है, चाहे आपने बीटेक किया हो, केवल आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, और महिला और पुरुष दोनों लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और बात करें अदर स्टेट वालों की तो दोस्तों, अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, और ऐसे कई राज्य हैं जो अदर स्टेट वालों के लिए नहीं अप्लाई करने देते कि भाई अदर स्टेट वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अभी यूपी पुलिस में कांस्टेबल का भर्ती निकला था तो सभी राज्यों ने डाला, चाहे बिहार हो चाहे एमपी हो। ठीक है, तो बिहार और एमपी वाले तो सबको सपोर्ट करते हैं, जैसे यूपी वाले भी बिहार में डाले, बिहार वाले भी अपने यूपी में डाले, मध्य प्रदेश वाले भी अपना क्या है कि यूपी में डाले, अपन लोग भी डालते हैं। ठीक है, लेकिन झारखंड झारखंड नहीं, झारखंड वाले भी अपन लोग में डालते हैं और झारखंड अपन लोग भी झारखंड वाले में डालते हैं। लेकिन ये छत्तीसगढ़ वाला हो गया, ये हिमाचल प्रदेश वाला हो गया और ये उत्तराखंड वाला भी आपका। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे में डालो, बात वही है ना। तो आपकी योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, 100% कन्फर्म। ठीक है, बात कर लेते हैं कितने पदों पर आपकी जो है वो भर्ती आएगी। तो आपका जो भर्ती है लगभग बता रहा हूँ मैं, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो जो पिछला भर्ती निकला था वो 10,000 प्लस पदों पर निकला था, इस बार भी आपका इससे कम नहीं निकलेगा। 11,420 पदों पर आपकी इससे प्लस भी हो सकते हैं, आपकी वैकेंसी आएगी जिसमें आपके 10,000 प्लस पद तो आपके केवल एसआई सिविल के रहने वाले हैं। इसके अलावा भी आपका प्लाटून कमांडर होता है। ठीक है, प्लाटून कमांडर हो गया या आपका जो फायर ऑफिसर हो गया। ठीक है, तो यूपी पुलिस सिविल एसआई हो गया, प्लाटून कमांडर हो गया, फायर ऑफिसर हो गया, इन सभी को मिला के आपकी 11,420 प्लस वैकेंसी आपकी आएगी। ठीक है, इसके अलावा आप सोचो कि फायर ऑफिसर, तो फायरमैन की जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल के थ्रू आती है, लेकिन ये एसआई लेवल की है, ऑफिसर की। ठीक है, तो ये आपका इसी के थ्रू भर ली जाती है, यूपी पुलिस एसआई के थ्रू। ठीक है, तो पद हो गए आपके। बात कर लेते हैं आपकी हाइट के बारे में। देखो, कई कैंडिडेट का हाइट कम है, तो जिस कैंडिडेट का हाइट, देखो पहले मैं हाइट बता दूं, हाइट जो होना चाहिए पुरुष का वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। लड़कियों का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एसटी कैटेगरी
कौन सा, एसटी कैटेगरी का है तो उसको हाइट में छूट मिल जाती है, एससी को नहीं, एसटी को। ठीक है, तो जैसे आपका हाइट नहीं है तो देखो अच्छा है, एक चीज आपको बताता हूँ, दिल्ली पुलिस का आपका वैकेंसी निकला जिसमें 165 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा गया है और बढ़िया वैकेंसी है आपका। ठीक है, अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, शनिवार संडे की छुट्टी रहती है तो उसमें भी आपको वर्दी मिलेगी। वो आपका किसका है, हेड कांस्टेबल का निकलना है, मिनिस्ट्रियल वाला। ठीक है, उसमें हाइट 165 है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो और डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप दिल्ली पुलिस का एसआई भी बन सकते हो। ठीक है, तो ये मत सोचो भाई मेरी इसमें हाइट नहीं है, जो अभी वैकेंसी का आपको पता चला उसकी तैयारी अच्छे से कर लो। ठीक है, देखो रनिंग तो इसमें, रनिंग की तो क्या बहुत टाइम मिलता है, आपकी 4800 मीटर का रनिंग होगा और आप बताओ 28 मिनट में दौड़ना है, 28 मिनट में, वो भी 48, 5 किलोमीटर भी नहीं, तो ये तो आराम से लगा लेगा, फिर भी कई लोग नहीं लगा पाते होंगे। ठीक है, फिर आपका 2.2400 मीटर की जो रनिंग होगी वो लड़कियों के लिए होगी, टाइम मिलेगा 1600 मीटर का। ठीक है, फिर मैं आपको सैलरी और आवेदन के बारे में बताऊंगा, उससे पहले हम जान लेते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। देखो सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, फिर होगा फिजिकल, फिर आपका जो है वो क्या बोलते, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के टाइम पे भी हो जाता है, और फिर आपका जो मेडिकल होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, अपने यहीं से हमारे दोस्त भी हैं कई यूपी पुलिस में, एसआई हैं। ठीक है, देखो इसमें आपका 4 विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे, जैसा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी है सेम वैसा ही इसमें हिंदी, अलग नहीं है, मैं पेपर सॉल्व किया हूँ, जैसा कांस्टेबल की हिंदी है सेम वही हिंदी है, चाहे कांस्टेबल ले लो चाहे एसआई का दे लो। ठीक है, तो मैथ आपकी 40 रन की रहेगी और इस मैथ में कुछ रीजनिंग के प्रश्न भी हैं, रीजनिंग के भी 40 प्रश्न, हिंदी के 40 प्रश्न, जीके के 40 प्रश्न, जीके में थोड़ी लॉ के प्रश्न भी हैं। ठीक है, कानून से संबंधित प्रश्न है, टोटल 160 प्रश्न है जो कि आपके 400 अंक की है। कैसे कि एक प्रश्न आपका ढाई ढाई अंक का रहेगा, एक प्रश्न आपका 2.5 अंक का रहेगा, तो आपके जो 160 प्रश्न है वो आपके 400 अंक की हो गए। समझ में आ गया, 400 अंक से आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, पिछला जो भर्ती है उसमें शायद नहीं हुआ है। बात करें टाइम, तो टाइम आपको 2 घंटे इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब देख लो इसमें भाई साहब सैलरी और आवेदन के बारे में। तो सैलरी इसमें आपकी इन हैंड जो मेरे रहती है 4200 ग्रेड पे की सैलरी मिलती है, जो कि आपका 35,400 या 35,500 के करीबन रहती है, जिसमें आपको जैसे कि बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे ट्रैवल अलाउंस हो गया, डीआरएस अलाउंस, महंगाई भत्ता हो गया, एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस जो कहलाता है, मकान का किराया हो गया, और भी बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे कि बर्दी का अलाउंस भी दिया जाता है। तो सभी अलाउंस मिला के आपकी शुरुआत की बता रहा हूँ 35 से 60 हजार प्लस सैलरी आपकी बनेगी शुरुआत की, 55, वो 35 नहीं, 55 प्लस आपकी सैलरी बनेगी 55 हजार, 60 हजार के बीच में आपकी शुरुआत की सैलरी बनने वाली है। ठीक है, एक दिन उनको इंटरव्यू में आपको लेके आऊंगा। ठीक है ना, यूपी पुलिस में सिलेक्टेड है 2021 के झांसी से ही। ठीक है, अपने भाई हैं। तो बात कर लेते हैं आवेदन के बारे में। देखो आवेदन का, देखो जब से यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है और उससे पहले भी आपका योगी जी ने कई बार कहा है वैकेंसी आएंगी आएंगी, तो जो वैकेंसी आपकी 40-50 हजार बता रहे हैं वो इसी में से बता रहे हैं। तो देखो अभी तो ये फाइनल हो रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पीएचडी चल रहा है, आपका रनिंग वगैरह होना है जो, और उस बीच में आपका देखो कुंभ का मेला भी है, तो कुंभ का मेला जनवरी फरवरी में चल रहा है। तो कुंभ का मेला जब समाप्त होगा तब, अभी तो सब वहां लगे हैं, तो कुंभ का मेला जब समाप्त होगा आपका, तब आपको देख लेना आपका ये वैकेंसी आपको नजर आने लगेगी। ठीक है, ये तो 100% है। और आपकी कांस्टेबल की हो गई, फायरमैन हो गया, हॉर्स राइडर हो गया, जेल वार्डर हो गए, सभी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। कब मिलेंगी, मार्च की समथिंग मिलेगी। ठीक है, और हो सकता है कि आपका एएसआई का वैकेंसी आपका मार्च में ही देखने को मिल जाए, बाकी जो पोस्ट है वो बाद में देखने को मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तैयारी अभी से करके रखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ये आप इसको दिमाग में बैठा लो, यही है पूरा खेल। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद। एक चीज और देखो, यूपी पुलिस एसआई का जो 2021 का पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मेरे पास में। ठीक है, तो आपका वो जनवरी फरवरी की समथिंग जब लगेगा हाँ इसका वैकेंसी आएगा, तो वो मैं पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा। सभी शिफ्टों के पेपर हैं। ठीक है, आंसर की है पूरा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो आंसर की जो आप है मेरे पास, तो वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। उससे आपको काफ़ी पता चल जाएगा, बहुत कुछ पता चल जाएगा भाई यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी में कैसे क्या लेवल रहता है,
ये सब पता चल जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं मैदान में कूद लिया जाता है। तो सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन लेना। हिंदी तो जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की सेम वही है, थोड़ी 19-20 का अंतर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब तैयारी करे तो वो तो पूरा ही देखा था। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।